मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी को गुड इवनिंग। सभी फटाफट से सभी लाइव आएंगे भाई। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो हमारे साथ भाई सभी लाइव आ चुके हैं वो सभी लिंकों को शेयर करेंगे, जो कि फटाफट से कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, है ना। बाकी जो सेशन है भाई कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट हुआ। कल तो आपका मौसम ख़राब था तो नेट का इशू था, तो कल तो क्लास नहीं हो पाई। आज से कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो कोशिश हम ये करेंगे भाई कि एक टाइम की क्लास रहेंगी अब। और इधर में ये बैच फिनिश के बाद में स्पेशल बैच रहेगा मेरा, ठीक है। तो बढ़ जाए भाई सेशन पे डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए भाई, एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी टाइम पे बिल्कुल फिक्स लाइव आया करो, है ना। और आज भाई चैटिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, केवल क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए पहले तो टाइम एंड वर्क का जो प्रोपोर्शनल है थोड़ा सा वो मैं आपको फाइंड आउट कर दूँ, है ना। उसके बाद क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कहानी ये होती है मेरे भाइयों, बड़ा अच्छे से ध्यान देना कि मान लो कि आपका कोई एक टोटल वर्क है, ठीक है। एक आपका टोटल वर्क है, इस पे कुछ व्यक्ति काम कर रहे होंगे, एक या दो या तीन, जो मर्जी हो, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मान लो आपका ये टोटल वर्क होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, टोटल वर्क, ठीक है। और इस एक हम बात करेंगे इस पे टाइम की। किसकी बात करेंगे हम, टाइम की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको बड़ा अच्छे से ध्यान देना सभी, ठीक है, ठीक है। और एक होती है मेरे भाई ये इनकी क्या होती है, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, टाइम यानी समय, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति कुछ दिन में करेगा, कोई कुछ दिन में करेगा, कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ न्यू आएंगे। तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे बड़ा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब इस बात से समझेंगे नहीं, आपके सामने क्वेश्चंस पे लेके आते हैं बात को, ठीक है। चलिए भाई एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सीधे। देखिए डेस्कटॉप पे आपके सामने क्वेश्चंस है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का कहना है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली, हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए समझते हैं बात को। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एक व्यक्ति है आपका, एक ए है और एक व्यक्ति आपका बी। क्लियर है बात मेरे भाई। कहना ये चाह रहा है इसको कि ए जो है वो 30 डे में काम कर रहा है। कितना कर रहा है मेरे भाई, 30 डे में, ठीक है। और बी जो है उस काम को कितने में कर रहा है मेरे भाई, 20 डे में कर रहा है। क्लियर है बात यहाँ पर, 30 डे एंड 20 डेज में। तो कहना ये चाह रहा है कि मान लो, अब देखो मैं इसको बड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। देखिए मान लो कोई टोटल वर्क है, अगर कोई वर्क है, मान लो अगर ए उस काम को करता है तो वो 30 दिन में उसको कर लेता है। अगर अकेला बी उसको काम को करता है तो वो 20 दिन में करता है। तो भाई लेट कौन कर रहा है, भाई 30 दिन में ये कर रहा है तो ये लेट कर रहा है, वो तेज कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो इनकी चाल बिल्कुल यही है। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ ही लगा दूं उस काम पे तो उस काम को कितने समय में वो पूरा खत्म कर देंगे। क्लियर है ना बात। चलिए भाई समझते हैं। देखिए तो कहना ये है मेरे भाई कि 30 और 20 का एलसीएम ले लो। 30 और 20 का एलसीएम आएगा मेरे भाई 60। तो मान लें कि आपका जो टोटल वर्क है वो कितना आपका 60 है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब इनकी इफिशियंसी की बात करेंगे तो 30 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 दूनी 60, यानी एक की जो इफिशियंसी जो क्षमता है मेरे भाई वो कितनी, 2 यूनिट है। कितनी, 2 यूनिट। अगर 20 की बात करें यानी बी की बात करेंगे तो कितना होगा, 20 या 60, यानी अगर हम बी की बात करें तो इसकी कितनी मेरे भाई, कितनी, 3 यूनिट है। यानी ए जो कर रहा है वो 2 यूनिट यानी इफिशियंसी के हिसाब से कर रहा है और बी जो है 3 इफिशियंसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्लियर बात है। अब पूछना ये चाह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर एक साथ करें तो कितने समय में कर देंगे। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ए प्लस बी, ठीक है।
तो ए प्लस बी का जो मान है मेरे भाई, कितनी इफिशियंसी कितनी, 2 प्लस कितने आपके 3। कहने का मतलब टोटल हुआ आपका 5 यूनिट। ठीक है, कितना हुआ मेरे भाई, 5 यूनिट। और 5 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो आपके कितना कर रहा है, 60 डे, यानी 60 डे कोई नहीं, 60 डे ना टोटल वर्क है मेरे भाई, कितना है 60। ठीक है, तो बस एक यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 डे। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब ये दोनों मिलकर जो करेंगे वो कितने में कर देंगे खत्म, इसको 12 डे में फिनिश कर देंगे काम को। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए कॉपी करेंगे, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन था, धीरे 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 हाई लेवल पर तक बढ़ेंगे चीज़ों को समझते हुए। ठीक है ना, जल्दी से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें। और काफ़ी बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। और जो क्वेश्चंस जीडी में पूछे जा रहे हैं वो लिखे लगभग इसी लेवल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लेवल नहीं है। चलो पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। और मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास करा दी है नंबर सिस्टम में। जिस किसी पे एलसीएम ना आ रहा हो ना लेना, तो एलसीएम के लिए भाई वो क्लास वो करेंगे जो कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ जाए क्वेश्चन पर। ठीक है ना, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चंस का कहना है कि ए कॉमा बी एंड सी, भाई 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, तो इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, 3 व्यक्ति हैं इस पे। कहने का मतलब ये है कि कोई वर्क है मेरे भाई, चलिए समझ लेते हैं बात को अच्छे से। ठीक है, एक बी है और एक आपका सी है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। अब बस आराम से समझ लेना ध्यान से। अरे यार देखिए, ए बी सी तीनों भाई काम को 12 15 20 डे में कर रहे हैं। ए कर रहा मेरे भाई 12 डे, ठीक है, और बी कर रहा मेरे भाई 15 डे, ठीक है, और सी कर रहा है उसको काम को 20 डे में। क्लियर है ना बात यहाँ तक? एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, और सी करता है उसी काम को 20 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन से, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, अगर हम इनका एलसीएम ले लें भाई तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। क्लियर है ना बात यहाँ तक? कितना आएगा, 60। तो 12 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, 12 पंजे 60, यानी कितना कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 5, और इससे 15 चौका 60 यानी 4, और इससे भाग देंगे तो 20 या 60। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए की जो चाल है वो 5 यूनिट है, और बी की जो चाल है 4 यूनिट है, और सी की जो यूनिट है वो कितनी है, 3। ठीक है, इस क्षमता से वो कार्य को कर रहे हैं। जब एक 12 में कर रहा है, बी 15 में कर रहा है, सी 20 में कर रहा है, तो अगर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो कितने समय में पूरा कर देंगे काम को? तो सिंपल सी बात है यार कि ए प्लस बी प्लस सी। तो बस भाई ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5, प्लस बी की कितनी है आपकी 4, प्लस सी की कितनी है 3। टोटल मिला के कुल मेरे भाई ये कितना होता है, 5 और 9 और 3 कितना हो गया, 12। मैं मान लूँ ऐसा कि जो 12 यूनिट है वो 12 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना कर रहा है, 60 डे को। ठीक है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 पंजे 60, यानी 5 डे में काम को पूरा कर देंगे। क्लियर है ना बात यहाँ तक? कितने में, 5 डे में आपके काम को पूरा कर देंगे तीनों मिलके। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और लगभग इसी तरीके में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीडी में। चलो भाई करो कॉपी जल्दी।
दिख रहा है ना भाई? और सभी प्रैक्टिस 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 तेजी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो उनके लिए बेटर यही है कि भाई जितने प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना, वो भाई सभी को मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस सभी डाल दिए, पीडीएफ भी डाल दिए सभी को। और जिस किसी के पास नहीं है, मेरा व्हाट्सअप आपके सामने रहता है बिल्कुल, इस पे मैसेज करके मुझे आराम से सारी लिंक जो क्लासेस चल चुकी हैं अब तक और पीडीएफ वो सभी हम सेंड कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे मैसेज कर देना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, 3 व्यक्ति हों या 4 हों उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? सेम प्रोसेसिंग है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस नंबर आएंगे 3 पर। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, सामने डेस्कटॉप पे क्वेश्चन है आपकी। ए कैन डू वर्क इन 2 hours, बी डू द 3 times of this work in 8 hours and C in 8 hours. If they work together, then in how many days the work will be complete? एक किसी काम को 2 घंटे में करता है, एक किसी काम को मेरे भाई 2 घंटे में करता है, ठीक है। एक किसी काम को 2 घंटे में करता है। बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है मेरे भाई। यहाँ पर कहानी चेंज होगी ना। चलिए देखते हैं मेरे भाई, यानी कि जो 3 टाइम्स है मेरे भाई, वो चलिए चेक करते हैं अभी। जो 3 टाइम्स है वो कितने में कर रहा है मेरे भाई? यहाँ पर 8 डे में कर रहा है ना? कितने? 8 आवर में, है ना? 8 घंटे में। तो भाई एक टाइम की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 8/3। क्लियर है बात? कहने का मतलब जो बी कर रहा है वो कितना कर रहा है मेरे भाई? 8/3 आवर में। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद में सी उसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, यानी सी जो है मेरे भाई वो कितने कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है। तो पूछा है कि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? चलिए भाई सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। देखिए मेरे भाई, इनका पहले तो एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो पलट जाएगा। कहने का मतलब इसका 2, 8 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? 8 ही आएगा। तो मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो कितना? 8 है। तो मेरे भाई इसकी कितनी यूनिट होगी? यानी 2 से भाग देंगे तो 4, यानी कहने का मतलब इसकी एक की जो इफिशियंसी है वो कितनी? 4 यूनिट है। और इसकी करेंगे भाई, इससे 8 से इसमें 8 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार। और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 ही आएगा, हाँ या ना? 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार, और 1 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर बात है? और 8 से 8 में भाग देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 1 यूनिट आएगा। क्लियर बात है? यहाँ तक कोई किसी को भी कोई समस्या कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए की जो चाल है वो कितनी है? 4 यूनिट है। बी की जो चाल है मेरे भाई 3 यूनिट है। और एक सी की जो यूनिट है वो कितनी है मेरे भाई? 1 यूनिट है। अब कहना ये चाह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, कितने घंटे में, ठीक है ना? तो भाई इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना भाई? 8 डे है। कहने का मतलब तो ए का मान कितना? 4 प्लस बी का मान कितना? 3 प्लस सी का मान कितना? 1 इजकल टू कितना? चलो इसको पहले जोड़ते हैं, ठीक है ना? 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 और 1 8। कहने का मतलब कितना हो गया? 8 यूनिट, ठीक है। और 8 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है मेरे भाई? 8 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो मेरे भाई आंसर आएगा 1 आवर, ठीक है ना? कितना आएगा? 1 आवर। बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? तो कॉपी करेंगे भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़े। कमेंट वगैरह पर भाई कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, केवल क्लास पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना?
कॉपी करो जल्दी से। आवाज़ थोड़ी सी अभी चेंजिंग है, अब भाई मौसम ठंडा हो गया है। मॉर्निंग में तो क्लास लेने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। इवनिंग में जो क्लास लग जाती है वही लग जाती है बस। चलो भाई जल्दी से कॉपी करो इसको। आगे बढ़ें। सेम प्रोसेसिंग है अभी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी धीरे धीरे पढ़ेंगे, काफ़ी लेवल तक पढ़ा देंगे, 5-6 क्लास दे देंगे इसमें, जो कि जिनका 25 तारीख का एग्जाम है लगभग उनके लिए इससे तो क्वेश्चंस ना छूटे, और जिनका और बाद में क्वेश्चन है भाई पेपर है उनके लिए तो और थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए भाई हटाते हैं अब इसको, है ना। और हर प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लेना कोई भी, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस अंदर हैं इसमें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चंस का कहना है कि एक किसी काम को करने में 20 डे लेता है। मान लो कि एक किसी काम को करने में 20 डे लेता है, चलिए ऐसा मान लिया मैंने। कितना ले रहा है मेरे भाई? 20 डे ले रहा है। और बी 5 दिन लेता है। बी जो ले रहा है मेरे भाई वो कितना ले रहा है? 5 डे ले रहा है, ठीक है। और सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी के साथ मिलकर करने में लगता है। कहने का मतलब जो काम हो रहा है ना मेरे भाई, वो ए और बी जो कर रहे हैं ना टोटल काम को, उतना समय अकेला सी ले रहा है। तो कहने का मतलब 20 और 5 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना होगा मेरे भाई? 5 यूनिट। वो कितना होगा? 20। क्लियर है ना बात? 20 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20, ठीक है। कहने का मतलब 20 एकन 20 और 5 एकन वो 5 चौक 20, कितना हो गया? यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी यानी कितना समय ले रहे हैं, यानी ए प्लस बी का जो मान हो गया 1 और 4 कितना हो गया? 5 यूनिट, ठीक है। उतना जो है अकेला कौन ले रहा है भाई? जितना ए और बी अकेला 5 ले रहे हैं, तो अकेला जो सी ले रहा है वो 5 यूनिट ही ले रहा है। बात क्लियर है ना? तो कहने का मतलब जब 5 ले रहा है तो कहने का मतलब जो कितने डे ले रहा होगा, तो 5 से इसमें भाग देंगे, यानी इससे हमने इसमें भाग दिया तो इतने डे लगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 4 डे। कहने का मतलब ये 4 डे में काम को कर रहा था। क्लियर है बात यहाँ तक? तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, कहानी बिल्कुल। तो भाई प्लस इसमें कौन करना है? सी। तो कहने का मतलब 5 इन दोनों का हो गया प्लस 5 इसका, सी का अकेले का हो गया। कहने का मतलब कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया, ठीक है ना। और 10 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो मेरे भाई कितना कर रहा है? 20 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 कट जाएगा। कहने का मतलब कितना होगा? 2 डे। बस यही आंसर है आपका, ठीक है ना। कितना होगा? 2 डे, 2 डेज, ठीक है। कॉपी करेंगे भाई, यही आपका आंसर है, ठीक है। करो कॉपी जल्दी। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आएंगे अभी तो। आगे बढ़े भाई, जल्दी कॉपी करो तेजी से। और बुक के क्वेश्चंस जो हों उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी सबसे बेस्ट ये है कि जितना मैंने पढ़ा दिया है उसी को केवल प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बुक उठाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वो काफ़ी चैप्टर कवर नहीं हो पाएंगे। तो बेटर ये है कि साथ के साथ जितना मैंने पढ़ा दिया कवर, उसी को जो है प्रैक्टिस कर लो, तो उसी से आपको एग्जाम में मिल जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 5 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 डे में करते हैं। सी तो नहीं है, नहीं है। तो कहने का मतलब इसको यहां से हटाओ, है ना, और इसको हम, अब दो व्यक्ति हैं, कहने का मतलब एक बी है आपका। क्लियर है ना बात यहां तक? ठीक है। चलिए कि ए किसी काम को 10 डे में कर रहा है। ए किसी काम को कितने में कर रहा है मेरे भाई? 10 डे में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने में कर रहा है मेरे भाई? 12 डे में कर रहा है। क्लियर है ना बात यहां तक? कितने? 12 डे में। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा भाई, यानी ए जो है ए जो है मेरे भाई वो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो कहने का मतलब छोड़कर जब चला गया 3 दिन बाद, तो जब काम स्टार्ट किया 3 दिन तक तो काम किया किसने? ए ने। तो शेष काम तो बचा होगा भाई। जब ए चला गया तो सिंपल सी बात है बी को वो काम करना होगा और काम खत्म वही करेगा। तो यही पूछ रहा है कि तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए भाई बढ़ जाते हैं आगे कहानी लेकर। देखिए पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 60 आएगा, है ना। एलसीएम तो जानते हैं ना। इसकी कितनी होगी? 6 यूनिट होगी और इसकी कितनी होगी? 5 यूनिट होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जब ए ने जो काम छोड़ा वो कितने? 3 दिन बाद, और वो काम कितने के यूनिट से कर रहा था? वो 6 यूनिट से। कहने का मतलब ए ने जो काम किया वो कहने का मतलब 18 टोटल काम कर लिया, हाँ या ना। जब टोटल 18 काम कर लिया ए ने, जबकि पूरा काम कितना? 60। तो 60 काम है तो उसको कौन करेगा मेरे भाई? यानी जब 18 इसने कर लिया तो शेष काम बचा कितना? 42 बचा ना। 60 में से 18 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? आपका बचेगा मेरे भाई 42। तो कहने का मतलब जो है ये है कि बी उस काम को पूरा करेगा। तो बस सिंपल सी बात है, कितना बच रहा है भाई? 60 में से 18 घटा दो तो कहने का मतलब कितना बचा? 42। और बी की यूनिट कितनी है मेरे भाई? बी की यूनिट कितनी है आपकी? 5 है। तो बस, और 5 से इसमें भाग दे दो, है ना। 5 यूनिट है, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 8 40, कितना बचेगा? 2, और बटे रख दो 5। यानी इतने डे में ये पूरा कर लेगा। कर लो भाई कॉपी, ठीक है। बात समझ गए होंगे बिल्कुल। यानी कि 60 काम था टोटल 60। ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, यानी 3 दिन तक तो उसने काम किया, 3 दिन बाद काम छोड़ा। कहने का 3 दिन तक किया। उसने कितने चाल से किया भाई? उसने जो इफिशियंसी उसकी 6 यूनिट से, और 6 से करा उसने तो 3 दिन में जो काम कर लिया उसने 18 काम कर लिया। 60 में तो बचा कितना? 42। तो 42 कौन करेगा? बी करेगा भाई। तो बी तो खत्म करेगा ना। तो इतने डे में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी करो। एक और क्वेश्चन करा दूंगा ऐसा ही, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा डाउट पूरी तरह से। चलो चलिए भाई, सबके समझ में आ रहा होगा बड़ा अच्छे से। और भाई कमेंट वगैरह पे तो ध्यान नहीं दे रहे, और बेटर यही है भाई सिलेबस के अनुसार चीज़ों को कवर कर लो, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चंस नंबर आएंगे 6 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है मेरे भाई कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 डे में करते हैं। यानी ए जो है वो 10 डे में कर रहा है और बी जो है 15 डे में कर रहा है। बात क्लियर है ना यहाँ तक? कितने में कर रहा है? 15 डे में। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है भाई।
तो एक काम चोर है, कहने का मतलब ए ने जो है 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है ना। अरे किधर गया। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30, ठीक है ना। इसकी कितनी होगी 3 यूनिट, और इसकी कितनी होगी मेरे भाई 2 यूनिट। बात क्लियर है ना, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, क्लियर है बात। अब कहानी ये है कि ए ने जो काम छोड़ा वो 2 दिन बाद काम छोड़ा, तो काम किस हिसाब से किया उसने, 3 यूनिट से किया है ना। एफिशिएंसी कितनी थी उसकी 3। तो कहने का मतलब ए ने जो काम किया वो टोटल के 3 दूनी कितना 6 यूनिट कर लिए, यानी 6 काम किया, क्लियर है बात। जब 6 किया और टोटल काम कितना है 30, तो 30 काम है, तो कौन करेगा मेरे भाई, इसको बी करेगा। और जब बी करेगा तो मेरे भाई वही काम को खत्म करेगा। तो हम 30 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 24 बचेगा, और 24 को कौन करेगा बी। तो बी की यूनिट कितनी है 2, तो 2 से इसमें भाग देंगे, तो कहने का मतलब 12 डे, ठीक है। आंसर आएगा 12 डेज, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, और बाकी एक्सप्लेन कर देंगे अच्छी तरीके से, कॉपी करो इसको। एक इसकी कंडीशंस को चेंज करके और एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता ही है, एक और तरीका चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है। चलो हटा दो भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे अब 7 पर। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड कितना है भाई 15 डेज, ठीक है। कहने का मतलब ए जो है वो 10 डे में कर रहा है, और बी जो है 15 डे में कर रहा है, ठीक है ना। ए काम छोड़ देता है, ए जो है किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। भाई जो काम, देखो कहने का मतलब ये ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है मेरे भाई। ए ने काम छोड़ दिया कुछ समय, यानी पता नहीं कितना है, ठीक है। काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो भाई ए तो छोड़ के चला गया कुछ, तो कौन ने किया काम, बी ने किया पूरा, तो उसने 9 दिनों में समाप्त कर दिया काम को। तो ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, चलिए भाई देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बी ने जो काम किया ना वो उसने 9 डे में पूरा किया। चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसकी कितनी होगी 2 यूनिट, और इसकी कितनी होगी 3 यूनिट, ठीक है ना। कहने का मतलब जब बी ने काम किया तो बी ने किसके हिसाब से किया, 2 के हिसाब से। तो कहने का मतलब बी ने जो काम किया वो 18 में पूरा कर लिया, क्लियर है बात यहां तक। तो बी बचा किसका, ए का। तो भाई ए ने जो काम छोड़ा वो क्लियर बात ये है कि 30 में से 18 गए तो कितने बचे मेरे भाई 12, और 12 उसने किसके हिसाब से कर रहा था 3 के हिसाब से। तो 3 से इसमें भाग देंगे, कहने का मतलब उसने 4 डे पहले काम छोड़ा था। बस यही बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है ना। जब ए ने काम कुछ दिन पहले छोड़ा, जबकि बी ने वो काम 9 दिन में पूरा समाप्त कर लिया, तो किसके हिसाब से किया 2 के हिसाब से, कहने के बाद 18 काम कर लिया उसने। बचा किसका था भाई 12, वो ए का बचा था। तो ए का 12 जब 3 यूनिट से, तो कहने का मतलब उसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, ठीक है। बात क्लियर स्पष्ट, चलिए ओके।
अब की बार बी पे चेंज कर देंगे, ठीक है ना, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए और लगभग इसी तरीके से चीज़ों को समझाएंगे जो कि बारीकी से चीज़ें क्लियर हो जाएं। हो गया ना भाई कॉपी? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए भाई। खांसी और नहीं जा रही है, इतनी दवा ले ली। चलिए भाई देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि एक एक ए तथा बी क्रम से एक 20 में कर रहा है और एक 30 में कर रहा है, ऐसा ही है ना। ए 20 बी 30 में पूरा कर सकते हैं। ए बी क्रम से एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है मेरे भाई, ठीक है। जब बी काम छोड़ देता है तो सिंपल सी बात यह है कि काम किसने समाप्त किया होगा? ए ने। तो भाई जब ए ने काम समाप्त किया होगा तो कहने का मतलब ए ने काम समाप्त किया होगा, तो पूछा जा रहा है कि जब कहाँ गया, बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो किसने किया था भाई? ए ने किया था। तो 16 गुणा, अब देखेंगे भाई इसके हिसाब से, ठीक है। तो पूछा कि बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा है ना के, तो भाई इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60, ठीक है ना। 60 हो गया, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। एक की यूनिट 3, बी की यूनिट 2। तो कहने का मतलब ये ए ने काम समाप्त किया तो कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो कहने का मतलब 16 या 48 काम मेरे भाई इसने किया। तो भाई बचा किसका था? जो काम छोड़ा था बी। तो भाई बी की बात करेंगे तो सिंपल सी बात ये है, टोटल वर्क कितना है? 60, और 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। और 12 किसके हिसाब से करना? 2 के से। तो 2 से भाग देंगे तो कहने का मतलब बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा मेरे भाई? वो 6 डे के बाद में, 6 दिन बाद काम छोड़ा। क्लियर है बात? चलिए कॉपी करेंगे भाई जल्दी। हो गया भाई, आगे बढ़े। सेम प्रोसेसिंग है, आपकी कंडीशन को चेंज कर देंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आएंगे 9 पर। देखिए भाई क्वेश्चन का कहना है कि ए बी क्रम से 20-30 ट्रे में पूरा करते हैं, ठीक है ना। ए 20 और बी 30, एलसीएम लेंगे 60, ठीक है। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। कहानी चेंज होगी थोड़ी सी, यानी कि यहाँ पर कहानी ये देखो, बी किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए ने तो काम समाप्त किया होगा, सिंपल सी बात है। और शेष काम को, यानी जो उसके बाद जो शेष काम बचता है, उसने जो अगले 10 दिन में, अगले
10 दिन में समाप्त कर देता है। बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। देखिए भाई, कहने का मतलब ये है कि एलसीएम कितना हो गया 60, कि ए की जो बात करेंगे, ए ने जो काम किया वो अगले 10 दिन की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि उसने 10 जो हिसाब से किया वो कितने हिसाब से किया, इसका एलसीएम, इसकी यूनिट कितनी होगी 2 और इसकी यूनिट कितनी होगी 3। तो कहने का मतलब 3 के हिसाब से, तो कहने का मतलब इसने कितना 30, ठीक है 30 हुआ। अब कहानी ये है जब 30 हुआ तो बचा कितना मेरे भाई, आपका 30 काम बचा। और वो किसने, उसने अगले की बात की है, कहने का मतलब उसने कुछ समय तक तो काम किया था भाई, इसके हिसाब से तो काम किया था, है ना। तो कहने का मतलब जो काम बचा था मेरे भाई, देखिए अब बी की बात करेंगे तो बी ने जो काम छोड़ा था उसकी बात करेंगे। तो भाई 30 60 में से 30 गया, कितना बचा 30। तो 30 और बटे इन दोनों की यूनिट को जोड़ दो, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 से इसमें भाग देंगे। कहने का मतलब उसने 6 दिन पहले काम छोड़ा था, बाद छोड़ा था मेरे भाई, ठीक है। यही आंसर है, इसका कोई लॉजिक भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। कॉपी करेंगे जल्दी से। ये तो सबसे बेस्ट चैप्टर है जो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। और बाकी इसकी कहानी अब ख़त्म करते, अब थोड़ा सा चेंजिंग करते, और अब जो है कल की क्लास से धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 10 पर। देखिए, 2 आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, यानी ए और बी मान ले 2 व्यक्ति, ठीक है ना। तो एक 15 आवर में यानी 15 घंटे में, और एक उसकी 20 घंटे में, ठीक है। बात हजम हो गई। जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। कितने मेरे भाई, चलिए देखते हैं भाई। अभी पहले 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। और दीवार को मेरे भाई कितने में बना रहे हैं वो 12 घंटे में। तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60, इसकी 15 चौका 60 और इसकी करेंगे 20 तिया 60, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है वो कितना 7 यूनिट लगा सकते हैं। कितना भाई 7 यूनिट। देखिए 4 और 3 7, कहने का मतलब ए प्लस बी लगा तो सकते हैं 7 यूनिट, लेकिन लगा रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ए प्लस बी की बात करेंगे, उसने जो कहा कि यानी लगा तो सकते हैं कितना 7 यूनिट, और लगा रहे हैं कितना भाई, उसने बोला है कि 12 घंटे में बना देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि अगर मैं 60 में 12 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई 5 यूनिट। तो कहने का मतलब ये है जो एक्चुअल में लगा रहे हैं वो कितना मेरे भाई 5 यूनिट लगा रहे हैं, ठीक है ना। कितना लगा रहे हैं 5 यूनिट। तो बस इसका जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना आ गया 2 यूनिट ठीक है 2 यूनिट। और 2 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है ना वो कितना कर रहा है आपकी 280 ईंट, 280 ईंट। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 14 और 1 0, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। तो पूछा है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या, तो भाई गुणा कर दो इसमें, सिंपल सी बात है, गुणा कर दो इसमें। कितना 14 यानी 140 का, तो इसको 14 छिंग 84,
कहने का मतलब कितना आएगा मेरे भाई, 84 पर डबल जीरो, इतनी ईंट लगेगी मेरे भाई। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। डाउट क्लियर होगा अब अच्छी तरह से, ठीक है। करो इसको कॉपी, फिर एक क्वेश्चन और देख लेंगे बढ़िया सा, ठीक है ना। वो आप कॉपी करें इसको। ये क्वेश्चंस आने का संभावना है भाई, क्वेश्चंस आ भी चुका है, ये किसी ने देख लिया होगा साइड में, ये तो मुझे ध्यान नहीं है किस में आ गया है, ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। ये नहीं आया, मतलब अभी इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको दिखाऊंगा, वहाँ से चीज़ पहचान हो जाएगी किसी ने एग्जाम दे दिया होगा तो, ठीक है। एक और करा दूंगा ऐसा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई। आज की प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है ना। और जिस किसको को कोई डाउट वगैरह जो क्वेश्चन है पीछे के, वो डाल दिया करो मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। देख लेता हूँ मैं उनको भी। चलिए एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे भाई, ठीक है। देखिए, दो आदमी एक दीवार को 9 और 10 घंटे में बनाते हैं। ये 9 घंटे में, ये 10 घंटे में। क्लियर है बात यहाँ तक। जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। बात को तो समझ गए ना। और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम नज़दीकी मिल जाएगा, कोई 90 ही आएगा, हैं 90 ही आएगा। चलिए 90 ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इससे भाग देंगे कितना आएगा, 10 यूनिट, और इससे भाग देंगे कितना आएगा, 9 यूनिट, ठीक है। बात क्लियर है। कहने का मतलब ये जो है, जो ईंट लगा तो सकते हैं मेरे भाई, 10 और 9 कितना हो गया, 19 यूनिट। कितना होगा, 10 और 9 19 यूनिट। लगा तो सकते हैं 19 यूनिट, लेकिन लगा कितनी रहे मेरे भाई, 90 में, और भाग दो कितने से कितने में कर रहा है वो, 5 घंटे में बना देते हैं, है ना। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 पंजे 90। कहने का मतलब जो लगा रहे हैं वो कितने लगा रहे हैं मेरे भाई, 18 यूनिट, ठीक है। बस डिफरेंस कितना हो गया भाई, 1 यूनिट। और 1 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो आपकी 10 ईंट को कर रहा है, 10 ईंट। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो सिंपल सी बात है, ये पूछा है आपका, तो गुणा कर दो इसमें 10 का, तो कितना आएगा, 9 दाई वो 90 दाई 900, ठीक है भाई। तो कितना आएगा, 900 ईंट। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। 11 क्वेश्चंस हो गए भाई। चलिए बाकी कल करेंगे क्लास, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चंस बुक वगैरह में हों उनको भी सॉल्व करेंगे इसी माध्यम से, ठीक है ना। मेथड आपको बता दिया भाई सभी को। चलिए भाई, सभी को गुड नाइट भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। कल मिलेंगे क्लास में, ठीक है।